Okay, so coming to the point, you asked me कि pageant जरूरी है कि नहीं, which I said हाँ no. Like हाँ joining a pageant is always not necessary and not mandatory too. But हाँ, एक चीज जरूर है, मतलब the plus point of getting into such big platform, I would say, you know, हम चाहते, आई थिंक, गिविंग एन एग्जाम्पल, अगर 100 लेडीज है, 100 गर्ल्स है जो ये ड्रीम रखती है कि दे वांट टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री, बट फिर क्या होता है कि या तो कोशिश में हम मार खा जाते हैं, या तो वो गट हम्म। नहीं आ पाता है कि टू स्टेप अहेड, हाँ या फिर हाँ। कुछ ना कुछ ऐसे आता है कि करे नहीं करे एंड ऑल दोज, हो पाएगा या नहीं, वो एक खुद पे डाउट रहता है. हम्म I think ये सारे, especially when we talk about excluding the metro cities, where we are quite हम्म। familiar with all these things happening around us. या But metro, non-metro cities, and maybe small cities or towns and all, जहाँ पे we have hell lot of talented girls and boys and everyone. We all know. especially India में तो भर भर के है टैलेंट ही भर भर के है। talent. तो उन तक अगर बात पहुंचानी है तो उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म जो होता है ना, वो उनको एक बहुत बड़ा पुश दे देता है, और वो जो अंदर छुपी जो उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, आई थिंक हम्म। वो निकाल लाता है. बिकॉज हाँ एनीबडी, ऐसे पैजेंट्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिल्ली में हुआ, मुंबई में हुआ, कहीं पे भी हम्म ऐसे मेट्रो सिटीज, बैंगलोर में हुआ, हम्म बट हम्म व्हाट अबाउट द अदर पीपल, अदर गर्ल्स हु ऑल आर देयर इन अदर सिटीज, राइट? हम्म उनको तो पता ही नहीं, बट वहीं पे वो जब अपने घर कंफर्ट जोन से निकल के आते हैं, गिव ऑडिशन, सिलेक्ट होते हैं, देन उनकी हम्म ग्रूमिंग सेशन होती है, और उनको हम्म। अचानक वो प्लेटफॉर्म, वो स्टेज दे दिया जाता है, दैट नाउ यू वॉक एंड शोकेस योर टैलेंट. आई थिंक हाँ। देयर उनको ना वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, येस आई कैन डू. एंड आई थिंक दैट हम्म। वाज वन प्लस पॉइंट for all these pageants with whatever is happening these days. And that is, but हम्म। again, bracket mein, it is not mandatory. It is all upon how हाँ you want to take your life ahead, what you're dreaming. आप बिना pageant, बिना किसी को भी एक well known successful model, influencer, actor, singer हम्म सब हो सकते हो. हम्म। That is what I want to say. ओके लीमा, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ, जैसे आपने ब्यूटी पैजेंट्स के बारे में बताया, अभी 2020 में ना काफी लड़कियों, जो एस्पायरिंग जो मॉडल्स हैं, जो चाहते थे कि ब्यूटी पैजेंट्स में जाए, अभी सब कुछ ऐसा ऑनलाइन कर दिया था ना, कि मैंने भी लाइक मेरी जो जर्नी हुई ना कहीं मेरा भी शुरुआत ऐसा ही हुआ था, दैट रैंडमली इंस्टाग्राम के थ्रू आई सॉ सम पेज, ओके, एंड वहां पे कुछ ऑनलाइन ऑडिशंस चल रहे थे फॉर मिस एंड मिसेस कर्वी 2020. तो आई Oh, वॉज लाइक लेट्स डू इट मैन, कि मैं, अगर मेरे में वो बात है, वाई वुड नॉट, मतलब मैं क्यों ना ट्राई करूं, राइट? तो मैंने कहा ओके ठीक है, ऑडिशंस दे देती हूँ, एंड यू वोंट बिलीव डार्लिंग, आई गॉट सिलेक्टेड फर्स्ट राउंड में, एंड उस राउंड के बाद दे पोस्टेड इट ऑन देयर पेज, एंड पता है क्या टैगलाइन था इन द टॉप, जितने भी सिलेक्शंस हुए थे उसमें मिसेस कर्वी के अलग थे एंड मिस कर्वी के, लकीली, क्योंकि आई एम सिंगल राइट नाउ, मेरी शादी नहीं हुई है। good ओके information you gave over right now. Now you ओके। see what you mean. अरे भाई, डीएम डीएम वाले, अब तो भाई और डीएम आएंगे मेरे को, ठीक है? सो उसमें इन मिस कर्वी 2020 आई गॉट सिलेक्टेड एज अ टॉप 5 कंटेस्टेंट. तो उसका जो फिनाले था वो अभी एक्सटेंड कर दिया गया है बिकॉज ऑफ दिस कोविड, एंड उसका फिनाले भी मुंबई में होना था. सो Okay. yeah, right now I'm still connected with the team, but however nobody can snatch this tagline from me, that I am Miss Curvy 2020. First of all, I wasn't aware of this. So congratulations for that. Thank you so much. And you know what? This experience of this giving auditions Yeah. online, I think हाँ. this is again a plus point. See, Yes. कोरोना की वजह से सब खराब नहीं हुए हैं हाँ, दोस्तों. कुछ भी नहीं. इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, आपको पता है मैंने ऑडिशन, जो उसमें 3 रिक्वायरमेंट्स थे. एक, आपको एक नॉर्मल वीडियो भेजना था जिसमें यू कैन शो योर टैलेंट, आई मीन आप डांस करो, म्यूजिक करो, कुछ भी. तो आई चोज अ यूनिक कॉन्सेप्ट, जो कि मैं लोगों को बताना चाहूंगी. आई एम अ ट्रेन्ड भरतनाट्यम डांसर एंड Oh my God. क्लासिकल, Full या, of talent, baby. एंड अ क्लासिकल ट्रेन्ड सिंगर, जो मैंने सीखा है बचपन में, एंड थोड़ा बहुत मैं आर्टिस्टिक, थोड़ा पेंटिंग भी कर लेती हूँ.
High five. It is so Okay. good. I will be sharing that video soon in my reel, जहां पे मैंने एक simple natural concept दिखाया that how you can take a western song and create your own moves. मतलब कोई practice नहीं था, and उसमें मैंने भरतनाट्यम and थोड़े मेरे moves जो थे उसको mix करके मैंने simply भेज दिया. And trust me, makeup कुछ नहीं था, simply a हल्का सा lipstick and I think शायद एक liner, because I really wanted, जो लोग मुझे देख रहे हैं ना, मुझे ऐसे देखे नेचुरली. दे वांट टू सी दिस रियल मी, नॉट आर्टिफिशियल मेकअप. जो मैं, आई अंडरस्टैंड मेकअप हर कोई करता है, बट टू गो इनटू एन ऑडिशन एंड टू प्रेजेंट योरसेल्फ, बी रियल. आई बिलीव आप जितना रियल रहोगे ना, लोग आपसे उतना जुड़ेंगे. तो मैं वो मैंने सेंड करा एंड आई गॉट सो मेनी फीडबैक्स फ्रॉम द मेंटोर्स जो मेरे जजेस थे. आई वुड रियली लाइक टू थैंक बीना मालजे मैम, जो आप भी जानते हो, शी इज अ प्लस साइज मॉडल एंड वो लैक्मे फैशन शो में भी उन्होंने काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करा है. दीप्ति भारवानी, शी इज अ प्लस साइज मॉडल एंड अ बॉडी पॉजिटिव एक्टिविस्ट. मिस कवि जानवी, जो इतनी प्यारी है. Yeah, she was one of the judge jury, and there were Miss Sara and काफी और लोग भी थे. So I had a great time, rather getting compliments from them that they loved my the ramp walk. I was like, जिस लड़की ने कभी रैम्प वॉक करा नहीं, उसके एक नेचुरल शॉट पे उसको सिलेक्शन हो गया. Dude, I realized that this is something that I should do. मैंने कहा, उस दिन के बाद मैंने ठान लिया, मैंने कहा कुछ भी करना हो, मैं इस प्लस साइज इंडस्ट्री में एक अलग कॉन्सेप्ट लेके आऊंगी. और मेरा कॉन्सेप्ट है बॉडी पॉजिटिविटी को एक न्यू एजेंडा देना, जो कि ये है कि बॉडी पॉजिटिविटी को, जो आजकल एक ऑब्सेशन चल रहा है कि you are flaunting, that's perfectly fine. You flaunt your body, nobody is stopping you. But at the same time, body positivity के साथ आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें, फिटनेस पे भी ध्यान दें. Everything is important, and body positivity को just as a movement ना बनाए for all the fat people, rather it is for every single person, चाहे वो पतला हो, चाहे वो मोटा हो, चाहे वो कैसा हो, right? ठीक है. एंड बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है. If somebody is saying कि you are मोटा और you are this, fine, हेटर्स बहुत आएंगे, क्योंकि मैं पर्सनली बॉडी शेमिंग कर चुकी हूँ. मुझे ऐसा था लीमा कि मेरी स्टोरी अगर आप सुनोगे ना, मेरी एक फ्रेंड है एंड मैं आज पहली बार उसको भी थैंक यू करना चाहूंगी. शी इज माई वेरी क्लोज फ्रेंड, राजकन्या साहा. शी इज ऑल्सो बंगाली. यार बंगाली लोग बड़े मिले मुझे. बंगाली लोग बड़े मिले, और वो डार्लिंग, वो मेरी इतनी प्यारी फ्रेंड थी. उसने मेरे को इतना समझा, इतनी चीजें देखी मेरी. और आज जब मैं इतनी, मैं नहीं मानती कि मैंने कुछ करा है लाइफ में, बट हाँ मैं जरूर ये मानती हूँ कि आज जो भी मैं कर रही हूँ उससे मेरे थ्रू जितने लोग जुड़ रहे हैं वो कुछ ना कुछ मुझसे सीख रहे हैं. तो मेरे लिए उनकी ब्लेसिंग और उनकी अच्छाई मेरे लिए बहुत काफी है. बिकॉज आई बिलीव कि अगर मैंने जिस दिन ठान लिया ना दैट आई हैव डन दिस मच इन लाइफ, या मैं यहाँ चली गई, देन डार्लिंग मेरे अंदर वो ईगो फैक्टर और वो ओवर कॉन्फिडेंस मुझे नहीं लाना है. आई वॉन्ट टू बी ग्राउंडेड, and it has been always taught to us since childhood. We should be down to earth, whatsoever comes across our way. Yes, and I yes. think this is my like all time my principle. भले लाइफ कहीं भी लेके जाए, सक्सेस लाए ना लाए, कुछ भी हो, but we know learning never ends. I think we will keep on learning. And what connects both of us, I would like to tell the audience, that is जो भी हमें पता है, जो भी हमें थोड़ा बहुत भी आता है, I would like to, we would rather like to share it with all of you. And जितना हमसे हो पाएगा हम लोग हर तरीके से कोशिश करेंगे कि उन लड़कियों को, उन लेडीज को सही गाइड करें, सही गाइड कर पाए. एंड नॉट ओनली अभी ये लाइव सेशन पे, बट आई थिंक यू गाइज कैन anytime contact us. True. Drop us a DM if you need guidance related to this industry, this career at any point of time. I think we both will be glad enough to answer you. True. थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ यार, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, 1 मिनट रुक जाओ. I'll also utilize it. यार 2-3 दिन से ना बड़ा सा बंगालीज रसगुल्ला की तरह, बंगाली रसगुल्ला की तरह. अरे सर इतनी स्वीट होता है कि रसगुल्ले खा खा के खुद अब रसगुल्ले हो रहे हैं. एंड डार्लिंग यार ये बहुत एक कहते हैं ना, एक अलग सा एक कनेक्शन बन गया है हम सबका, क्योंकि आपसे शेयर करके आई गॉट टू नो दैट यू वर आल्सो इन सॉल्ट लेक, द सेम प्लेस जहां मैं रहती थी, एंड आपके रिलेटिव वहां पे. यार उस टाइम पे मैंने क्या सोचा था कि यार कल को मैं लाइव आऊंगी, वो भी टुगेदर.
ट्रू ट्रू ट्रू। ओके, सो आई गेस काफी में आई विश यू अचीव योर गोल कार्तिका, थैंक यू सो मच। ओके, सर भी बंगाली है, सर है पूरे पूरे बंगाली, बट उनकी आप हिंदी देखोगे ना आप हिल जाओगे, कह रहे कि कहीं से भी नहीं लगते बंगाली है, मतलब कि यू नो एक एक्सेंट वाइज भी ही इज लाइक सो बैंग ऑन, बहुत परफेक्ट है। सही है। और गाइस बता दूं, मैं एक्चुअली मैं बंगाल कोलकाता में 11 इयर्स रही हूँ, बट मैं वैसे साउथ इंडियन हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं बंगाली भी लगती हूँ, तो आई टेक इट एज प्राइड, मुझे बहुत पसंद है बंगाली लोग, क्योंकि हमारे कल्चर भी काफी सिमिलर होते हैं। So the vice versa of mine then, being a हाँ, Bengali, I हम्म, was never in Kolkata, but अच्छा, yes, again this connected us. हाँ So मेरी हाँ, Bengali भी, I don't think so that it is up to the mark, but yes, I'm हाँ a हाँ। pure born, but I do not अरे reside in Bengali, or सुनो ना, that is how it is. हाँ, अरे कुछ नहीं करना, आमी तुम्हाके भालोबाशी, बस। আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। I आमी think तुम, that अरे was यार पूरी, आप सुनो, मेरे को पूरी बंगाली आती थी, बट मैं यहाँ पे वापस आ गई, ट्रांसफर होके आ गई। सो अब क्या था, लीमा, आई वॉज सो अटैच टू माई रूट्स, मतलब मैं साउथ इंडियन होके भी मैं, आई एम सो लकी कि मैं इतने सारे कल्चर्स, इतने सारे वेराइटी ऑफ चीजों पे मैंने एक्सप्लोर किया। इवन मेरे जो नेबर थे ना, वो दे वर फ्रॉम बिहार, एंड उनसे हमने इतना कुछ सीखा। मेरी मॉम ने इतने ब्यूटीफुल, आई मीन इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज सीखे यार। एक रेसिपी है कुछ आलू चोकाप करके, आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, कुछ है, इतना मेरा फेवरेट बन गया था। एंड देन मेरे फ्रेंड्स नेपाली भी रहे हैं, जो नेपाल के रहे हैं, वो मेरी पहली बेस्ट फ्रेंड भी नेपाली रही है। बंगालीज तो मतलब मेरे स्कूल फ्रेंड्स, आई वाज अ भारतीय विद्या भवन पास आउट, यू मस्ट बी नोइंग इट, कोलकाता सॉल्ट लेक, या। Yeah, तो yeah. या, एंड मेरी जो जर्नी ऐसी रही है कि भारतीय विद्या भवन सॉल्ट लेक जो हमारा स्कूल था, वो हर एक को पता था, मतलब इट वॉज लाइक टॉप टॉप क्लास इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो वहां पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे को करिकुलर एक्टिविटीज में ज्वाइन करवाया, लाइक म्यूजिक, डांस, मैंने काफी कल्चरल पार्टिसिपेशन करे थे। बट यहाँ दिल्ली में आने के बाद ना डार्लिंग, मेरा जो डांस का थोड़ा टच छूट गया मेरा, तो मैं चली गई इसमें कॉयर ग्रुप में, म्यूजिक में। एंड लीडरशिप, थोड़ी बहुत लीडरशिप तो क्वालिटीज थी, तो मैं हेड से मैं लीडिंग करती थी, मैं यू नो मॉनिटरिंग करती थी, चेक करती थी, यू नो कि कौन बदमाशी कर रहा है, कौन, मतलब बहुत ही शरीफ अच्छा सा बच्चा। ठीक है। और जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनसे लोग बहुत जलते हैं, बहुत जलते हैं, जलने वाले बहुत होते हैं। ठीक है, ये चाहते हर नहीं है कि phase of उनका life भला में हो। बात करो। वो आज भी है डार्लिंग, अभी भी है वो, और आज भी आगे है वाले वो, दिन में भी होगा। आगे भी है, बट इट्स फाइन, भाड़ में जाए, जिसको जो Correct. करना Now है करे, that it's जिसको like जो करना है हमारा करे। approach towards all these हाँ, things have changed. यस यस यस। जो हमें तो पहले पता नहीं था, हाँ स्पेशली ड्यूरिंग चाइल्डहुड हाँ एंड ऑल। हाँ, ऐसे लग रहा है कि हम सेशन के साथ साथ ना हमारी पर्सनल इंसिडेंसेस बेस्ड। तो गाइस, कैसा लग रहा है आपको हमारा इंटरेक्शन? ये एक नॉर्मल इंटरव्यू नहीं है, ये हैशटैग ट्रेंड वाला इंटरव्यू है, कि इंटरव्यूअर जो होस्ट है वो भी कहानी बता रही है, और सामने वाली भी मतलब खुल के एंजॉय कर रही है। ऑब्वियसली यार, आप लोग भी बोलो यार कैसा लग रहा है। हाँ, ये लोग पूछ रहे हैं कैसे हो आप लोग। गेट टू नो बोथ ऑफ अस, राइट? या, ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा, बिहार से लिट्टी चोखा, अरे हाँ Oh यार, my थैंक यू God, सो my मच। वो favorite. And I प्रोफेसर, think हाँ very हाँ soon हाँ, ये I would ये like to ये tell you Litti Chokha. हाँ हाँ I हाँ am हाँ हाँ, already dreaming of Litti Chokha because down the line, यार in few days, सच्ची, I will traveling to my hometown हाँ and Litti हाँ, Chokha is famous out there. वाह। मैं पता है, मैंने लिट्टी लिट्टी चोखा आई थिंक लास्ट ईयर, यार ट्रेड फेयर था ना, ट्रेड फेयर में मैंने खाया था। इट वॉज लाइक, इट वॉज सो टेस्टी, सो टेस्टी, मतलब मुझे बहुत पसंद है। एंड पर्सनली मैं बताऊं तो मेरे काफी फेवरेट्स है। मुझे पंजाबी फूड भी बहुत पसंद है, यू नो सरसों का साग, मक्के की And रोटी। Makke ki roti. भाई So, साहब, you are ओके, foodie? पार्डन, आई डेंट गेट Are इट। you a foodie? अरे हर तरह से फूडी हूं मैं। Okay. I am not या, foodie exactly, but I love to try out things. And luckily, I've got हाँ my friend circle ऐसे हाँ who are not top listed foodie. मतलब हाँ हाँ कहीं कोई स्पेशल कुछ हम्म, मिल जाए तो हाँ आई नीड टू ट्राई दैट। मे- हाँ हाँ, मेरा ऐसा है लीमा, कि मेरा जो टेस्ट है थोड़ा डिफरेंट है, मतलब हो सकता है कि कुछ लोग मुझे रिकमेंड कर दे कि ये जगह जाओ, यहाँ टेस्टी लगा, बट मैं मतलब मेरा थोड़ा अलग चॉइस है, या हो सकता है कि बहुत अच्छी चीजें मुझे पसंद आए, हो सकता है कुछ नॉर्मल चीजें मुझे पसंद आए, तो मेरा ऐसा है।
है ना। और थोड़ा सा मैंने फूडी वाले एंगल को थोड़ा सा मैंने कम कर दिया है, बिकॉज जब से मैंने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया था ना, आई वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू लॉट ऑफ थिंग्स, बट मैंने एंजॉय भी काफी किया। आई वॉज ईटिंग राइट थिंग्स, मुझे अच्छी चीजें मैं खा रही थी। एंड आई वुड लाइक टू थैंक माई पर्सनल डाइटिशियन मिसेस दिव्या गांधी, जो जिनका काफी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में। एंड अभी यार थोड़ा सा मैंने गेन कर लिया, बट कोई नहीं, आई विल बी बैक, आई विल बी बैक। So, because you just shared your transformation journey, so I would just like to tell the audience एक छोटी सी चीज related to it. Let's not misunderstand what just now Kartika shared. कि उसने अपना transformation weight loss किया है. अगर weight loss किया, that doesn't mean that these guys are not happy being into curvy style. No, not at all. Because Kartika, I'm really, taking this few minutes to share this because I have seen few people comment on my post saying that, आप body positivity share करते हो, इतना ज़्यादा awareness के लिए बोल रहे हो and all, but do you think this is good? Do you think health-wise and all good? So let me clear this, guys. Being curvy, being healthy, दो अलग अलग चीज होती है. अलग चीज है. People, every curvy people, whether a guy or a girl, that doesn't mean he or she is not healthy. हाँ बिल्कुल. And healthy, again, being healthy, लोगों का एक इतना गलत misconception है, especially बहुत ज्यादा. People feel okay, you are healthy, you are saying. सबसे पहले तो ऊपर से नीचे देखेंगे कि are you into that slim category or not, wherein the vital stat is whatever 36, 24, 36. अरे वो हेल्दी नहीं होते डूड. उन्हें बोलो झुक के कुछ भी स्क्वाट मारने, लंजेस मारने, हो जाएंगे वहां पे. This is true, guys. Go and ask your friends who are like that. True. That is not healthy. Being fit and healthy, being slim and curvy, both are completely different things. Yes. And I would like to add here, मैंने transformation इसलिए किया था because I had a goal, I had a vision in my life that I really wanted to implement that in my life. कि मैं जो अपने eating habits पे मैं थोड़ा ध्यान देना चाहती थी. I wanted कि मैं थोड़ी fitness पे ध्यान दूं rather than my weight. So I never focused on my weight. Weight gradually decreased because of my dedication. राइट तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, मेरे लिए जो बॉडी पॉजिटिविटी का एग्जैक्ट मतलब ये है कि आप अपने स्किन में कंफर्टेबल हो, आप अपने आप को प्यार करो. पर अगर सामने वाला अगर आपको कुछ कहता है कि आप बहुत मोटे हो या आप इस पे वर्क अपॉन करो, तो उस पे बुरा मत मानो, रादर उसको पॉजिटिवली लो कि यार सामने वाला आपका भला चाहता है. ठीक है, जैसे कुछ लोग उसको ऑफेंड कर जाते हैं, कहते हैं यार तुम बहुत बोल रहे हो. ये चीजें मत करो. लोगों के अंदर अगर आप झांक के देखोगे ना, उनकी कभी कभी कड़वी बातें के अंदर में आपको पॉजिटिविटी दिखेगी. अब वो आपके ऊपर है, आप वो कैसे ले रहे हो. आप दुनिया के हर यस बिकॉज यू हैव टू कीप दैट ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड. अगर आप पेसिमिस्टिक रह जाओगे ना, तो फिर आपको फिर सामने वाला कोई भी बंदा कुछ भी बोलेगा ना, आप उससे कुछ सीख नहीं पाओगे. रादर आप कहोगे अरे यार ये तो पागल है, भाड़ में जाओ, ऐसे कहोगे. बट रादर अगर आप उसके अंदर वो चीज देखोगे कि यार ये क्यों बोल रहा है, उसका एक विजन देखोगे ना, तो आपको वो चीज काफी अच्छी लगेगी. तो मेरा ट्रू. और यहाँ पे लीमा मैं ये भी बता दूं, कुछ मतलब जो एजेंडा जो चल रहा है ना यहाँ पे, जो हेल्दी एंड जो बॉडी पॉजिटिविटी का, एंड इट्स ऑल रॉन्ग डेफिनेशन. लोगों को लगता है कि प्लस साइज मॉडलिंग जो होता है ना, वो कुछ भी खा सकता है. ऐसा नहीं होता. अरे भाई कहीं नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है. रादर प्लस साइज मॉडलिंग को भी फिटनेस पे ध्यान देना होता है. दे हैव टू मेक देयर बॉडी कर्वियर. एंड गाइज मैं आपको ये बता दूं, ड्यूरिंग माई जर्नी मैंने इन सब चीजों पे रिसर्च किया था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू गिव माई बॉडी अ कर्वियर लुक. बिकॉज जो इंटरनेशनल मॉडल्स होते हैं, प्लस साइज मॉडल्स की जो इंटरनेशनल मॉडल्स होते हैं, उनके जो रेशियो होता है, जो हिप्स एंड जो वेस्ट का रेशियो होता है, दैट इज 75%. अगर आप उससे ज्यादा में फॉल करते देन यू आर नॉट. सो गाइज मैं अब भी बता दूं, आज भी मैं अपने पे वर्क अपॉन करती हूँ, बिकॉज मुझे वो अचीव करना है. आई एम स्टिल दैट, बट मुझे और अचीव करना है. जैसे मैंने कहा मैंने थोड़ा वेट गेन कर लिया, बट आई एम श्योर कि मैं अपना वापस में करूंगी, बिकॉज मैं मोटिवेटेड काइंड ऑफ पर्सन हूँ. मुझे किसी से मोटिवेशन की जरूरत नहीं है. मुझे जब लगता है कि मुझे ये चीज करना है, मैं करूंगी. काफी होती है. मोटिवेटेड उनको दूसरे किसी की जरूरत ही नहीं होती है. हाँ. So okay. Kartika will be a curvy model. We will promote that and we all will promote that. Weight loss आप समझ गए होंगे कि ये डिफरेंसेस क्या है.
हाँ अब उसको एक डिफरेंट, अब उसको समझे मैंने क्या बोला है यहाँ पे, कहीं लोग उसमें कुछ गलत ना कर ले। ओके, तो लीमा, नाउ कमिंग टू आवर सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने एक्चुअली ना क्वेश्चन के बीच में हम भूल गए कि हमने और भी बहुत सारे सब पार्ट्स वाले क्वेश्चन निकाल लिए थे। We'll have a lot of other questions. या सो ओके, सो पेजेंट से रिलेटेड लीमा मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अब जैसे 2020 हमने देखा कुछ ऐसा तो पेजेंट हो नहीं रहा था, या हो भी रहा था तो ऑनलाइन ऑडिशंस टाइप हो रहा था। अब आगे 2021 में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या एक पेजेंट में मतलब जाना वर्थ है? क्या हमको उससे कुछ सीखने को मिलेगा? लाइक थोड़ा सा आप उस पर थोड़ा बताएं मुझे कि 2021 में किस तरह का हम कुछ चीज कर सकते हैं लाइफ में। Okay, so coming to the pageant, okay, the second question again related to the pageant. हाँ I would say that जिनके साथ मैं जुड़ी थी, the best part is during this corona also, though I think it got a bit delayed, I'm not very sure, but I think it got a bit delayed. But again, with lot of protocols and everything, following everything, all the protocols set by the government for corona and all. क्योंकि लॉकडाउन तक तो कुछ नहीं हो सका था ऑब्वियसली, क्योंकि उसके बाद अनलॉक फेज हमारा चालू हुआ धीरे धीरे हर सिटीज में, मेट्रो सिटीज में. सो इवन the entire team, they also took initiative, and if I'm not wrong, recently they organized again a pageant, but this time it was for the Mrs. category, and I got to know all the details because one of my very close friend, like with whom close friend in a sense, I completed my masters with her, so she was a part of it, so I got to know each and everything about it. तो सब कुछ हुआ जैसे नॉर्मली पहले हुआ था हमारे वक्त पे, जब ये सब नहीं था कोविड का फेज, तो सब कुछ हुआ, बट ये विद प्रोटोकॉल्स एंड ऑल, तो थोड़ा रेस्ट्रिक्टिव, बिकॉज हमारे वक्त पे इट वाज एन ऑल इंडिया pageant था, but this time it was only for Delhi NCR, I guess. So I think all the localites could go and participate. तो ज्यादा मैच क्रिएट नहीं हुआ होगा किसी के लिए भी, इवन फॉर द पार्टिसिपेंट्स आई गेस ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा, सो दे जॉइंड. एंड अगेन एज आई टोल्ड कि वो जो पैजेंट है ऑब्वियसली इट डज लीव अ मार्क इन एवरीबॉडीज लाइफ whoever participates. But again I will reiterate, it is not compulsory or mandatory, but जो जाना चाहेंगे वो जरूर जाए, क्योंकि अगेन एक बूस्टर का काम करता है वो. तो हम कहते हैं whenever we feel low, we have a health drink or something to get a boost, get boosted. तो वो एक बूस्टर का बाय डिफॉल्ट काम करता है किसी के लिए भी. Not only me, I'm talking, I think my entire group who all were associated with them, everybody speaks the same, everybody, even today we are connected with all of them, and down the line हम जिनसे कनेक्ट हो पाए हैं, जो भी इस पैजेंट के हिस्सा रह चुके हैं बाद में हमारे से भी पहले, सबका एक ही मानना है, एक्सपीरियंस तो हो चुके हैं. क्योंकि हम ये और एक चीज है मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जरूरी नहीं होता कि पैजेंट के एक्सपीरियंस से आने के बाद एवरीबडी वांट्स टू परस्यू दिस एज द करियर, बिकॉज लोग अपने अपने करियर में ऑलरेडी सेट होते हैं, राइट. करियर को परस्यू करने के लिए आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स, तो वी एक्चुअली जज एनीबडी, एनी गर्ल और एनी लेडी, वी कैन नॉट जज. सबके बहुत सारी, लाइक फ्यू ऑफ देम आर लाइक फैमिली होती है, सब इश्यूज नहीं, पैरामीटर्स, दे हैव किड्स, दे हैव एनीथिंग, लाइक बहुत सारी चीजें होती है. आई कैन नॉट एक्चुअली लिस्ट आउट ऑल. तो डिपेंड करता है कि किन लोग इस एक्सपीरियंस को लाने के बाद दे वांट टू परस्यू दिस. सो बेसिकली द वन हु वांट टू परस्यू by default after this experience, because it works as a booster, तो वो खुद से लग जाते हैं, जम के लग जाते हैं. तो डाउन द लाइन अगर किसी को मैसेज मुझे देना होगा ऑडियंस में, किसी को भी जानना है, तो आई वुड रादर से, इफ यू वांट टू, इफ योर गट फीलिंग सेज दैट यू वांट टू बी ऑन दैट प्लेटफॉर्म once in your life, please go ahead. It's a wonderful experience. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पैजेंट गए हो मतलब कल को आपको बैक टू बैक कॉल्स आएंगे प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स के, या फिर प्रोजेक्ट के, आप पैजेंट में चले गए और प्लेटफॉर्म से चले गए, लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर यू. सॉरी, नहीं आएगा भी, अगेन पॉइंट टू नोट, आएगा भी, बट अगेन you need to understand which is genuine, which is fake. Which is I think I got thousands of messages when I returned, and when I posted that I was a part of this. Oh my God!
for a second, I was like, clueless whom to respond, whom not to, what is right, what is wrong, who is genuine, who is fake. हाँ. Like, I was completely clueless. But with time, slowly, I understood how this industry works. I started connecting with good and genuine people. They shared their experience, gave me a lot of knowledge and all, and now everything is sorted, wherein I can filter out what to take in and what not. So इसीलिए प्लीज भाइयों बहनों दोस्तों सबको कहना है, pageant जाओ अगर मन है, गट फीलिंग कह रहा है, हाँ. ड्रीम हाँ. है तो प्लीज गो हाँ. अहेड. हाँ. बट दिमाग में ये मत सेट कर दीजिए कि पैजेंट गए तो बस कल मैं हाँ. प्रोजेक्ट बैंग ऑन करूंगी. हाँ. यू स्टिल हैव टू वर्क अपॉन. True, true, true. क्वेश्चन कार्तिका, राइट? हाँ, you have answered me already and मुझे तो पता है, like audience को तो ज्यादा ही उन्होंने एक सेकंड है, मुझे एक मिनट टाइम दो. सॉरी, so sorry. Oh, Neha Sharda. Hi, Neha. Oh my I think God, आपके she's my schoolmate. She joined. I remember she was also a part of some pageant. अच्छा, Neha Singh Sharda. क्या समोसे को स्क्वायर नहीं कर सकते? ब्यूटी इज विद नेचर. वाओ, दैट्स सो ट्रू. Small past incident makes life more interactive. Keep the good work. Thank you so much, the professor. I like you very much. Punjabis in the house. अरे हाँ यार, पंजाबी. Okay, so अच्छा, आप रिप्लाई भी कर रहे हो? So quick. I did it. I told you, no, one of my school friends, she joined. So अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि हमको ना हर वीक I could see her, I think after school. Yeah, this is the first time. ऑडियंस को अलीमा वो बताना है, ये फर्स्ट है करके बताना है. लाइव लाइव लाइव. Why not? Yes. बताओ. ओके, सो गाइस, यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं, आप यहाँ जिनसे मिल रहे हो, ये इनका पहला लाइव सेशन है मेरे साथ एंड मैं इसको एज एन ऑनर लेती हूँ. आज बिल्कुल चमत्कार ही हो रहा है. अदरवाइज अगर आपने कल का सेशन देखा था, राइट, उसमें मैं पूरी ब्लैंक हो गई थी. मेरा तो पूरा ही ब्लैंक हो गई थी मैं. अच्छा, मुझे तो लगा कि ऐसा ही कुछ होने वाला है. हाँ, थैंक. क्या है? Finalist of Font Mode Miss India Worldwide. She answered. She is the one, my schoolmate. अच्छा. I remember she was pinged me, after I returned from this. I think we had a word. या फिर हाँ, उसने शायद पिंग किया था, बात हुई थी या हुई नहीं थी, याद नहीं है. But when I returned, I remember suddenly कुछ वक्त बाद ही मैंने देखा कि my friend she is into this. I was like super excited कि अपनी चीज कितना फैल रहा है. हाँ, अच्छा, मैं आपको बता दूं, मुझे ना एक रिक्वेस्ट आया है. क्या रिक्वेस्ट आया? एक सॉन्ग. अच्छा गाइज, ऐसा है, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, बट मैं आज एक अपना अलग स्किल यहाँ पे लोगों को दिखाना चाहूंगी एंड दैट इज माय डबिंग स्किल्स. मैं वोडाफोन कस्टमर केयर बहुत अच्छे अगर ओके, मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जैसे मैं कॉल कर रही हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेक्टिव करते हैं, थोड़ा सा मजे करते हैं. ओके, सो आप मुझे कॉल करें एंड मेरा नंबर स्विच ऑफ है, ठीक है. तो अब मैं कैसे बोलूंगी, मैं आपको दिखाने वाली हूँ. ट्रिंग ट्रिंग करो. ट्रिंग ट्रिंग. द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली स्विच्ड ऑफ. प्लीज कॉल अगेन लेटर. आपने जिस नंबर पे कॉल किया है वो फिलहाल स्विच्ड ऑफ है. कृपया कुछ देर बाद दोबारा कोशिश करें. द नंबर यू हैव डायल्ड इज स्विच्ड ऑफ. प्लीज कॉल अगेन लेटर. Oh my God! Oh my God! It's bang on. Oh यार, fantastic ditto, dude. ये this was live. Actually क्या था, ये प्रैंक करके मैंने अपनी फ्रेंड को भी बेवकूफ बनाया है और उसने मुझे कहा था तू ही है ना वो वोडाफोन वाली. मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ. एंड मैं टैलेंट यार, किसी को समझ में नहीं आया. वो दैट वाज योर फ्रेंड तो समझ में आ गया होगा. नहीं, उसको भी नहीं समझ आया. उसको भी नहीं समझ आया. इवन अगर मैं किसी रैंडम नंबर से कॉल करूँ ना, चाहे वो मेरी फ्रेंड ही क्यों ना हो, जैसे मैं थोड़ा सा हेलो, मैं कुछ अलग वॉइस करूँ ना, तो वो कहेगी कौन है, उसको समझ नहीं आएगा.
अच्छा, एक बार क्या हुआ था, फ्लिपकार्ट के साथ बड़ा ही बुरा इंसिडेंट हुआ था। मेरा गला बहुत बैठा था, ठीक है, बहुत खराब था। उस पॉइंट पे मेरा ना आवाज भी थोड़ा हैवी हैवी सा आ रहा था। उसने कहा हेलो हेलो सर, हेलो सर। मैंने कहा एक्सक्यूज मी। मैंने कहा सर किसको बोल रहे हैं आप? पहले बात करने से पहले मेरा प्रोफाइल देखे, मैं फीमेल हूँ, मैं मैम हूँ। Okay, this has happened with me also. I think girls with a bass voice उनके हाँ, साथ ऐसा मन करता मैं आरजे भी बनूं, कि हेलो मलिश्का की तरह मैं भी कुछ करूं। करो. You never know. This is just the start where your life will take you या when you या have talent अच्छा, within you. आई थिंक आपसे पूछा जा रहा है, हे लाइम, ओ लाइम, ओ माय गॉड, लाइम भी आपका नाम है? He's the fun. Where are you these days? Hey, darling. Yeah, I'm in Mumbai, darling. ओके, आई थिंक, Please let me know. हाँ, एक और आया है, कवि शाइन ऑफिशियल। कवि शाइन, आई एम ऑलरेडी फॉलोइंग यू एंड लीमा, आप भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ, आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। एंड और भी क्या है? ओके, I was a classical singer, but I think I left माय this गॉड। long back. Again, आप अच्छा, जैसे कि तुमने बोला हाई कि फाई, हाई फाई, हाई फाई, हाई that's फाई what I बोलो। said bang on, when you were telling me your list Ah, of qualities. okay, 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 okay. Yeah. But Okay. yes, I left all these things long back, and as you know, हाँ, ये सारी चीजें आज के लिए हमें रियाज रखना पड़ता है, वो डांस हाँ, हो, सिंगिंग हो, तो हाँ, randomly all of a sudden नहीं. But I think Kartika, हाँ, with this हाँ, topic, we हाँ, will decide one particular special day wherein हाँ, we will join in with all those who all have all these talents, and we will have a lot of yeah, fun. true. And we both I will be a think, part of it. I think लीमा, हम दोनों को अपना एक ऑफिशियल नंबर हमें लॉन्च कर देना चाहिए। यहाँ पे क्वेरीज आएंगे, सीधा कॉन्फ्रेंस कॉल आएगा, हम दोनों Somebody अटेंड करेंगे। join in, कोई ना किसी दिन फुर्सत से संगीत समारोह होगा. अरे क्यों नहीं, क्यों जी, गजल ही कर लेंगे हम, ऐसा भी कुछ नहीं है, हम भी गा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लीमा भी अटेंड कर लेगी। और मेरे, ठीक है, और मैं सोच रही हूँ कि जो मेरे भी जो हिडन टैलेंट्स है, अब मैं सामने लेके आऊं, क्योंकि अभी तक तो मैं एक चेहरा थी, लोग मुझे बस पिक्चर में देखते थे, अब मैं खुल के सामने आ गई हूँ, अब देखो मुझे। अब देखो ठीक जानो है, अच्छे से. अब देखो, और लीमा को भी देखो, लीमा को फॉलो करो। सो मेरे ऑडियंस, लीमा दत्ता को जरूर फॉलो करें। वो एक बहुत ही जेन्युइन लेडी है, जो प्लस साइज मॉडलिंग में अपना करियर और अपनी अपनी जो एक्सपीरियंस है वो यंगस्टर्स को देना चाहती है। और आप साथ में मुझे भी कर सकते हैं, अगर आपको मेरे अंदर वो बात दिखती है तो। क्या बात है। खुद की प्रमोशन। Required, ओके, yeah. And I think all our audiences will love this. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है लीमा कि जी, क्या ब्यूटी पेजेंट में जो लड़कियां जाते हैं, क्या उनके कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि उनको इतना हाइट चाहिए या उनको इतना वेट चाहिए, कुछ ऐसा होता है क्या? First मेरा ये of all, क्वेश्चन है आपसे। Kartika, the answer to this question is very specific. I won't हाँ, हाँ, speak it too long. The reason is, now हाँ, beauty pageant, when we talk about, there are हाँ, different हाँ, types of beauty pageant. Correct? हाँ, हाँ, तो ब्यूटी पेजेंट्स में डिपेंड करता है कौन से एज क्राइटेरिया के लिए हो रहा है. हम्म, सो नाउ अभी जैसे बहुत सारे फैशन वीक्स वगैरह होते हैं, या फिर ब्यूटी पेजेंट्स फॉर मे बी, आई थिंक देयर आर फ्यू ब्यूटी पेजेंट्स जो बिलो 30 के लिए होता है या बिलो 25 के लिए होता है, ऐसा कैटेगराइज अच्छा, है. तो हाँ, हाँ, वो जो ब्यूटी पेजेंट्स हैं, ऑब्वियसली एज क्राइटेरिया है. बट हमें हमेशा कैसा लगता है कि ब्यूटी पेजेंट हो गया, मॉडलिंग हो गया, तो हमेशा दिमाग में परसेप्शन रहती है कि ये सिर्फ पतले लोगों के लिए है. But हाँ, this is an emerging trend coming these days. अच्छा, That is, एक दूसरा कैटेगरी भी आ गया है, wherein we got this recognition as curvy people because हम जैसे लोगों के लिए वो pageants बनी है. Because हाँ, again, fashion modeling is not restrictive to age, color, size, body shape. So let me clear it ट्रू, again, ट्रू, guys. लोगों ट्रू, को ट्रू, बहुत ट्रू, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है जो तोड़ने के लिए भ्रम हाँ, शायद थोड़ा कम टाइम लगेगा. आई थिंक ये एक लाइव हम्म, सेशन शायद ना कंप्लीट हो कर पाए वो, हाँ, लेकिन क्योंकि आई एम बहुत, श्योर कि थोड़े लोगों को तो पता पड़ेगा, वो आगे चल के कुछ और लोगों को बताए, ऐसे ट्रू, करके चेंज बनते बनते फिर ये अवेयरनेस ज्यादा स्प्रेड हो. तो ब्यूटी पेजेंट्स, अगेन वही कमिंग टू द पॉइंट ऑफ योर क्वेश्चन, ब्यूटी हाँ, पेजेंट डिपेंड करता है आप कौन से ब्यूटी पेजेंट पे जा रहे हो. लाइक इधर अच्छा, नॉर्मल वन अगर हुआ तो दैट्स अ हाँ, डिफरेंट थिंग, बट इफ यू आर गोइंग फॉर अ कर्वी ब्यूटी पेजेंट, फिर हाँ, उसमें हाँ, मिस्टर मिसेस ये सब भी आ जाता है. सो दैट कैटेगराइजेस वेदर यू आर अ स्पिंस्टर, बैचलर और अ मैरिड.
बस यही डिफरेंसेस है जिसके बेसिस पे एलिजिबिलिटी होती है. तो बेसिकली देर इज नथिंग कॉल्ड कि आप एलिजिबल नहीं होंगे. Whosoever wants to go and experience this pageant in your life, find out the exact pageant for you. There are opportunities all around you. You just have to go ahead and find. कोई भी बोले तुझसे नहीं होगा, तेरा एज हो गया है, अभी सही नहीं है टाइम, या फिर तुझे पहले सोचना चाहिए था, इसके लिए इतना हाइट्स चाहिए, नहीं यार थोड़ा वेट लॉस कर ले फिर कोशिश कर. No, wrong, completely wrong. Go ahead, give a kickstart to it, take that experience, come back with a bang. क्योंकि आपको बस ढूंढना है आपके लिए कौन सा है. That's it. Opportunities are there. ओके, सो आई थिंक हमने काफी क्वेश्चंस कर लिया. हम अब चाहेंगे कि ऑडियंस में से हमें कोई क्वेश्चन करे. सो गाइज, मैं अभी लीमा के साथ हूँ, आप हमें सुन सकते हैं. तो आपके पास जितने भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू ब्यूटी पेजेंट और मॉडलिंग, आप हमसे पूछ सकते हैं. ओके, सो ड्यूरिंग द वाइल मैं लीमा, वाइल यू रीड द कमेंट्स, मैं जैसे क्वेश्चन जैसे आए तो मैं थोड़ा बहुत बता दूं. अभी डीसीटी मॉडल मैनेजमेंट जो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर तपस दास, हम एक न्यू कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो कि है कैलेंडर शूट एंड अ कंसेप्चुअल शूट विद मी, जिसकी प्रोफाइल लिस्टिंग मैं कर रही हूँ. सो आई एम ऑल सेट टू क्रिएट सम लाइक एक यूनिकनेस लाऊं मैं इस इंडस्ट्री में, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ. मैं एंड माय टीम वी आर प्लानिंग फॉर सम रियली ग्रेट अमेजिंग कॉन्सेप्ट, जिसके हमने काफी टाइम से हमने प्रमोशन शुरू कर दिए और काफी तगड़ा रिस्पॉन्स आना भी शुरू कर दिया हमें. सो गाइज, अभी हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स है. थोड़ा सा मैं बता दूं, जो कैलेंडर शूट है वो हम दिसंबर एंड जनवरी वीक में हम प्लान आउट कर रहे हैं. रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हमारे फुल हो चुके हैं. हाउएवर हम और भी कुछ जेन्युइन लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं जो सच में लाइफ में मॉडलिंग करना चाहता है. लाइक हम भी नहीं चाहते कि हम रैंडम लोगों को एंटरटेन करें. सो इसलिए दिस इज द लास्ट फाइनल कॉल आउट फॉर ऑल द एस्पायरिंग मॉडल्स जो एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म के साथ अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं. वो मुझे डीएम कर सकते हैं. एंड आप जो भी ब्यूटी पैजेंट से रिलेटेड जो क्वेरीज है आप लीमा को डीएम कर सकते हैं. तो वी गाइज विल मेक श्योर कि जितने भी आपके जो डाउट्स है वो हम क्लियर कर पाए और लोगों के अंदर वो भरोसा दिलाए कि यार हर बंदा फेक नहीं होता इस इंडस्ट्री में. अगर आप अच्छाई के साथ जाओगे तो अच्छाई आपको पीस जरूर आपको वापस मिलेगी. And I think example to your what you just mentioned is biggest example what I found recently is Mr. Tapas Das. I'm very thankful to you because after getting connected to him, I really got that vibe and first of all you yourself is a positive vibe. Then I got to know him and डार्लिंग आपका वीडियो नहीं अब ठीक है. हाँ नहीं ठीक है यार. ये इंटरनेट कोई नहीं ये इंटरनेट भी हमें रोक नहीं सकता आज, हमें वाईफाई भी नहीं तोड़ सकता आज. 1 घंटा भी हो चुका है ना, उससे भी ज्यादा. सो ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर तपस दास and his modeling agency, that is DCT modeling agency, because I think आज के दिन में सबसे पहले लोगों को इस इंडस्ट्री से रिलेटेड यही डाउट रहता है, who is fake and who is genuine, जो शायद एक टाइम तो हमारे भी थे. लेकिन he is doing a fabulous job, guys. Whoever wants to get connected, whoever wants to join this industry, I would rather say pageant is okay. Again, I will say it is not mandatory, but grooming sessions are definitely important, plus point and necessary. अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको बात कैसे करनी है, इंटरव्यू जवाब कैसे देना है, अपने आप को तैयार कैसे करना है, तो आप इस इंडस्ट्री में कैसे खड़े रहोगे और कैसे खड़े होगे. तैयार करने के लिए वी हैव आवर मेंटर, दैट इज मिस्टर तपस दास एंड हिज मॉडलिंग. So please connect with him. He is there in the Instagram profile as DCT Modeling Agency. वो हमारे साथ लाइव भी है. अगर वो लाइव भी है, मैं आई थिंक वो लाइव में वो हमें सुन भी सकते हैं. एंड यू नो इस सेशन के बाद वो क्या करते हैं, वो हर मॉडल को, हमारे एक ग्रुप है, हर एक को इतना सपोर्ट करते हैं कि जिसका भी लाइव होता है वो शेयर करते हैं. सो हमें सामने से कुछ नहीं करना होता, हमको इतना सपोर्ट मिलता है सर का कि वी आर ब्लेस्ड टू फाइंड अ मेंटोर लाइक हिम. We are truly blessed to find a mentor like him because he is not only a mentor but he is like a friend, a real friend, जिसके साथ आप अपनी मन की कोई भी डिस्कशन कर सकते हो एंड वो आपको सही गाइड करेंगे.
और इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। With that experience of Kartika, आप सबको लग गया, पता जी। चल चुका होगा about Mr. Tapas Das. मुझे भी जितना पता है मैंने उनके बारे में हाँ, बता दिया, because this is हाँ, so damn true that he is such a fabulous personality, because I've true, seen true, his true. work. I've Yes, seen his and work. I am still, हाँ, you know, हाँ, I get to see so many work which he sends me and all, and I yeah, think yeah, yeah. especially he is pointing at those people, you know, हाँ, maybe the freshers I would say, or the हाँ, aspirants. तो लोगों के जब हाँ, कॉन्टैक्ट बन जाते हैं तब ज्यादा दिक्कत नहीं होता है इस इंडस्ट्री में, हाँ, because this entire हाँ, industry works upon your हाँ, contact. But the one yeah, who true, doesn't true, have, I true. think Mr. Tapas is the best mentor for them. He's the So best. please I go think, and visit his house. Lima, I would like to say my stylist has already joined me. Nandini, hi, Nandini, how are you? Okay. Hello, ladies with a heart. Yes, Tapas sir is very good. Actually, Nandini जो है, ये मेरी अभी recent shoot जो मैंने करा था उसमें, I mean with the DCT model management, ये मेरी stylist थी. And guys, please check out her work. इतनी अमेजिंग क्रिएटिविटी है ना, मतलब इट वाज लाइक कि मैं उनके साथ कुछ इश्यूज थे कि वो आ नहीं पाई थी, बट वी हैड अ कॉन्वर्सेशन लाइक ओवर द कॉल. तो उसी कॉल में हमारा ऐसा कनेक्शन बन गया था दैट शी बीइंग अ स्टाइलिस्ट, उन्होंने मेरे आइडियाज को सामने रखा. एंड होता है ना कभी कभी कि यार स्टाइलिस्ट भी अपना पहले रखना चाहते हैं, बट नो, शी गेव मी अ चांस टू हियर व्हाट इज माय आइडिया एंड देन वी वर्क टुगेदर एज अ टीम. एंड दैट इज व्हाई आई हाईली रिकमेंड मिस नंदिनी जवान कि आप उनसे डेफिनेटली आगे की स्टाइलिंग के लिए कांटेक्ट करें. एंड आई रियली need to hear about you from Kartika. I yeah, wasn't and aware, but now definitely I'll she connect you. is just love. एंड वो मुझे भी वही रिस्पेक्ट देती है. कल मेरे लाइव सेशन में भी आई थी. सो इट्स लाइक वी रिस्पेक्ट ईच अदर अ लॉट. सो नंदिनी, थैंक यू सो मच मेरी स्टाइलिंग के लिए एंड आइडियाज देने के लिए. एंड मैं भी आपसे लाइव मिलना चाहूंगी. हाउएवर आई हैवंट मेट हर, बट मैं लिटरली लाइव में मिलना चाहूंगी. एंड आई वांट टू मीट यू एज वेल नेक्स्ट ईयर. प्लीज मीट मी लाइव. Sure. ओके ओके. सो गाइज, हमने आई थिंक काफी क्वेश्चंस के आंसर्स कर दिए. बस एक लास्ट क्वेश्चन लेके मैं वाइंड अप करना चाहूंगी, और वो ये है दैट लीमा इस ब्यूटी पैजेंट से रिलेटेड ही है. ब्यूटी पैजेंट में जो ग्रूमिंग सेशंस देते हैं, आप जरा मुझे बताएंगे कि ये क्या है वो ग्रूमिंग सेशंस, और इसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा क्यों होती है? क्या रीजन है, ये किस बेसिस पे इतने कॉस्टिंग करते हैं, एंड क्या 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 हमें सीखने को मिलता है उसमें? आप प्लीज मुझे इसके बारे में बताएं. Okay. Grooming session. Okay. So your question is basically इसकी costing क्यों होती है ज्यादा? हाँ हाँ. I think costing ज्यादा होने के बहुत सारे reasons हैं, and those are quite अच्छा. valid reasons, I would say. It's not, you know, we unnecessarily ले रहे हैं and all. No, हाँ, not at all. Okay, so is it like you have also experienced this, that the costing is too high? First of all, I want to know that. No, I am just I have interacted with a lot of girls. तो वो भी यही कहते हैं उनको करने का तो बहुत मन है, बट वो ग्रूमिंग जो चार्जेस होते हैं उस वजह से वो रुक जाते हैं. So मैं यही पूछना चाहती हूँ कि हाँ, कि ग्रूमिंग सेशंस में एक्चुअली होता क्या है जो ब्यूटी पैजेंट्स में होता है. आप प्लीज उसके बारे में बताएं मुझे. Okay. तो अभी बात आती है, अगर ब्यूटी पैजेंट्स के थ्रू अगर ग्रूमिंग करते हैं तो हमें सीखने को एक चीज नहीं मिलता, बिकॉज सी ग्रूमिंग के लिए वी हैव लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस एज वेल, राइट? लाइक दूसरे इंस्टीट्यूट्स हो गए जहाँ मेकअप सिखाते हैं, या फिर हाउ टू वॉक द रन सिखाते हैं. फिर हेल्थ एंड फिटनेस के लिए ऑब्वियसली वी कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट अ प्रॉपर प्रोफेशनल फिटनेस कोच या फिर न्यूट्रिशनिस्ट एंड ऑल. तो इन सबके लिए अलग अलग बनी हुई है चीजें. अगर हम देख अपने आपको ग्रूम करने का बोलते हैं तो इट इज नॉट ओनली अबाउट अ लुक्स या मेकअप, राइट? इट स्टार्ट फ्रॉम सो मेनी थिंग्स एंड देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स टू इट. सो बेसिकली ब्यूटी पैजेंट में क्या होता है, इट कम्स ऑल टुगेदर. So when it comes all together, a well-known, renowned person with maybe a lot of experience, you know, 20 plus experience or 30 plus experience, hairstylist, makeup man, then the one who all, you know, who all are very hit names in Bollywood, they land up in that place just to give session to all the participants, or rather I would say the finalists. So it automatically, if you think, then definitely the cost has to go high. And the participants are given all sort of, you know, those facilities जो, you know, एक अच्छे जगह पे रह के होना चाहिए ताकि एक पार्टिसिपेंट को कोई भी छोटे से छोटे दिक्कत भी ना हो. That is taken care of by them. तो विथ फुल गारंटी अश्योरेंस के साथ हमारा देखभाल करना, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग शहर अलग अलग सिटीज से आते हैं.
तभी मेट्रो से वीडियो नहीं नहीं नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन नाउ, या सो कोई मेट्रो सिटीज वगैरह से नहीं आते हैं, तो उनके लिए वो सिक्योर फील करना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके लिए जो अरेंजमेंट की जाती है ऑल, आई थिंक द फर्स्ट स्टेप जब वो एंट्री करते हैं हम लोग वहां पे, वो जो यू नो द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट एनवायरमेंट, या फिर यू वुड से द वे द जेस्चर एंड ऑल उनका जो होता है, इट इज सो ओवरवेलमिंग कि बाय डिफॉल्ट यू नो एवरीबडी स्टार्ट्स फीलिंग कि अब तो हम बहुत सेफ है यहाँ पे, जितने दिन सेशन होने वाला है। अब जब धीरे धीरे सेशन होता है, फिटनेस के लिए होता है, न्यूट्रिशनिस्ट न्यूट्रिशन हमें हेल्थ डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए क्या नहीं, उसके बारे में सेशन होती है। रैंप वॉक सेशन, हमें लगता है इट्स इजी, बट एक्चुअली इफ यू स्टार्ट वॉकिंग विद दोस हाई हील्स, आई विल टेल यू माय एक्सपीरियंस, 4 days or 3 days, I would say 4th day was the final day. 3 days, I think we could hardly get time 3 hours to 4 hours to sleep. And we used to start our day so early by waking up at early morning 4 o'clock. अच्छा, oh my god. This industry looks so cool, no? कि यार चलो थोड़ा ड्रेस ऐसा नहीं होता, कितना बट गाइज इट इज अगेन अ मिथ, इट इज बहुत गलत सोच है लोगों का, ऐसा नहीं है, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। एंड वी हैव सीन आवर मेंटर्स वर्किंग हार्ड फॉर इट। अगर हम 4 बजे जगते थे तो हमारे साथ हमारे जो मेंटर्स होते थे वो भी 4 बजे जगते थे, और वो आके हमें चीयर अप करते थे, यू नो दैट नीड डेडिकेशन। Yes, yes. And this was a shock for me because when I used to call my parents and we were not allowed phones and all. अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। तो जब घर से कॉल आता था, we used to go mad thinking what? अभी जब के you're going for training or all these things. People like, हाँ मम्मा अभी जा रही हूँ, I will not be able to attend. तो ये था मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो pageants, extra costing and all, they deserve to charge that much because they give that much quality days, quality coaching to all those. That's amazing. I mean कि जो हम देखते हैं like too much of glamour, too much of thing, भाई उसके पीछे उतनी डेडिकेशन और उतना मेहनत होती है। Yes, and yes. grooming sessions में इतना आपको सिखाया जाता है that जब आप उससे बाहर आते हो then you are completely a different personality. Because Lima, I had a conversation with Piali as well. मैंने उनसे भी काफी गाइडेंस के लिए मैंने उनसे पूछा था कि आपके यू नो पेजेंट में क्या हुआ था, तो शी सेड कि ग्रूमिंग सेशंस तो मतलब इट चेंजेस योर लाइफस्टाइल। आपको समझ आ जाता है कि उसके बाद आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, कॉन्फिडेंस वाइज, पर्सनालिटी वाइज, आपको फैशन सेंस आता है। तो गाइज जितने भी लोग एस्पायरिंग मॉडल्स हैं जो ये सोचते हैं कि ब्यूटी पेजेंट में जाना चाहिए, तो डेफिनेटली आप ट्राई करो, और वहां से जब आप बाहर निकल के आओगे ना, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। आप खुद भी हैरान हो जाओगे कि आप यहाँ से यहाँ पहुंच गए हो। ओके, एंड सो लीमा, हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं, बस एक लास्ट बार कमेंट देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो आई थिंक ओके, थैंक यू सो मच नंदिनी। हाँ, आई विल डेफिनेटली ज्वाइन यू सून। एंड काफी हमने क्वेश्चंस तो हमने आंसर कर ही दिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइज, द लवली ऑडियंस जिन्होंने हमें 2 आवर, हमें 2 घंटे दिए वो भी और अ संडे नाइट वीकेंड जहां क्रिसमस आने वाला है उससे पहले। यार आप लोग लिटरली, आप लोगों ने पूरा इंस्टाग्राम ही हिला दिया आज हम लोग का लाइव देख के। ओके, सच ऑडियंसेस की सुनेंगे भी। Yeah, yeah. Get to know when this video will be seen, guys. Whoever could not join, please go ahead and check. Please go ahead and check. अरे हाँ, मेरा आईडी भी बता दो, सेव तो मैं ही करूंगी। Okay, go ahead and tell the ID. कार्तिका _ 195। अच्छा, ये 195 के पीछे एक बहुत ही फनी एक स्टोरी है। अगर 2 मिनट है तो मैं बताऊं? एक्चुअली मेरा एक फर्स्ट क्रश रहा है रजत टोकस, ठीक है। तो ही वाज अ इंडियन सीरियल एक्टर है, जो पृथ्वीराज चौहान, अगर आप स्टार प्लस देखते थे उसमें आता था। तो वो ही वाज माय फर्स्ट क्रश। तो उसका बर्थडे 19 जून या जुलाई में आता है, राइट। तो जब मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया था ना, मुझे कुछ नेम समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा मैं क्या नेम डालूं। मैंने कहा यार एक तो मेरा पहला क्रश ठीक है, तो मैंने 19 उसके नाम से एंड 5 जनवरी मेरा बर्थडे है, तो मैंने कहा 195 कर दो। और अभी तक मैंने चेंज नहीं किया। मैंने कहा कुछ चीजें ना बहुत दिल के खास होती है, इसको खास ही रहने दो। Yeah, you'll remember this forever.
Yeah. Okay. So guys, we are ending this session. Thank you so much, Lima. दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी जो आपने मुझे इतना टाइम दिया, इतनी पॉजिटिविटी दी, इतना चीजें हमने एक दूसरे के साथ शेयर किया, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। एंड मैं बताना चाहूंगी दैट यू आर मोर देन इनफ, लाइक वेलकम, कि आप किसी भी टाइम पे दिल्ली आओ, आप हमसे डायरेक्टली जुड़ो। आप तो बस 10:30 से डायरेक्टली आप कांटेक्ट में हैं, वो तो है, बट आप जब दिल्ली आएंगे, आई वुड मेक श्योर कि मैं पर्सनल लेवल पे आपको वेलकम करूं और आपको हमारे टीम से मिलवाऊं। ठीक आई है, थिंक आई थिंक वीडियो फ्रीज हो गया। वाईफाई भी वापस बोलने लग गया होगा बिकॉज अरे हाँ, नहीं नहीं, हाँ, बट आई नेवर थिंक ये माइंड। चीज मिस भी हो सो गया। एनीवे, कार्तिका ने बता तो दिया हम एंड एंड या again please हाँ whoever wants to join please join us. Kartika हाँ, आई is there, थिंक I am there to help you guys out हाँ, with all our experiences which we have and आगे भी share करते रहेंगे with all our experiences which जरूर will come जरूर across. And जरूर। at the last, again not the least, लव यू but गाइस। please या join ECT Modeling Agency and please contact Mr. Tapas Das for further guidance because थैंक यू, he is the best person to give. थैंक यू। या आई थिंक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी आ रहा है। एनीवे, मैं लाइव एंड कर रही हूँ। सो आपको मैं एज अ होस्ट कैसी लगी, आपको हमारा इंटरेक्शन कैसा लगा, प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको हमसे आज आपने क्या सीखा, या आपकी कुछ ऐसे स्टोरीज है पर्सनल, तो आप हमसे And if you want कनेक्ट to कर see सकते हैं both थ्रू of डीएम। us all एंड together लॉट्स ऑफ again लव। with a new session, please या let us know. या एंड आई वुड बी मोर देन Kartika, हैप्पी कि मैं आपके साथ और भी ऐसे लाइव सेशंस करूं। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल, I love you. बाय बाय।